चर्चा समझते हैं? आज चर्चा कर रहे हैं आप? अगर ये नहीं होता तो आप करते? बड़े कलाकारों को भी आवश्यकता है क्योंकि चर्चा हम आवश्यकता की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे एक बात पूछेंगे, चर्चा। अब तो गाना बजता है तो आपको ही पता है, लोग भी बोलते हैं कि पता नहीं भैया क्या हो गया। अब गाना बजता है तो टाइटल देख के गाना बजाया जाता है। जब गाना बजता था तो सब हाथ उठा के डिंग डांग डिंग डांस करते थे। अच्छे धाराओं की तरफ आपको लाइक्स कमेंट कम मिलते हैं, चाहे कमेंट्स जो मिले, बात जो हो, बट थैंक यू तो उन्हीं का जो हमें सुनते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि भोजपुरी इससे बदनाम हो रहा है लाइक्स के चक्कर में ही? अगर लोग कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि भोजपुरी अब उस लेवल में चला गया है क्योंकि देश से बाहर भी लोग सुनते हैं भोजपुरी, आपके गाने को भी पसंद करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप भाई हैं मेरे, मैं ये बात अभी तक तो कम से कम 200-300 बार बोल दिया हूँ मीडिया में, बट उससे बेनिफिट क्या है? क्योंकि रीजन है, आप नहीं समझ रहे हैं। माइंड सेट, हम सेट हैं। अगर हमने माइंड सेट किया है कि आज हमको मंदिर में घुस के और वो चांदी वाला उठा लेना है मुकुट, तो हम कतनों लोग अगरबत्ती ऐसे देखा होता, हम मुकुटे के फेर में लागल बनी। सिस्टम क्लियर है। आप जिस माइंड सेट के साथ जो चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं समाज में, क्योंकि देखिए क्या होता है, दो तरह की धाराएं होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबको पता है, अच्छे और बुरे। आपको भी ये बात मानना पड़ेगा और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। अच्छे धाराओं की तरफ आपको लाइक्स कमेंट कम मिलते हैं। आप कोई बहुत अच्छी बात रखिए, देखिए उसका, लेकिन जैसे ही आप कुछ ऐसा बात रखेंगे जिसमें सबको मज़ा आए, उसके तरफ लोग घूम जाते हैं। तो किसी को किसी से तकलीफ नहीं है, बात सिर्फ धाराओं का है, कौन सा धारा में ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा भैया, 1 से 2 हो गए आप, कच्चा बादाम एल्बम आया, हिट कर गया, ट्रेंड कर रहा है, लक फैक्टर काम कर रहा है। भाभी के घर आते ही लग रहा है कि अब समथिंग बेटर। सर क्या है कि मुझे लगता है कि भाभी का तो लक फैक्टर है ही, इसलिए लक फैक्टर है कि इस पूरे हिंदुस्तान में घर में जब औरत आती है तो आपको पता है हमारा ही एक देश है जहाँ पे आने के मतलब शादी शुरू होने से लेके और घर पे आने के 20 दिन बाद तक हमारे पास 50-100 विधि हैं। गुड़ रंगाई, उतराई, छैटी धराई, फिर हड़िया छुआई, फिर खाना बनवाई। तो इतनी विधा से आप हैं कि हम पहले ही मान लेते हैं कि घर में लक्ष्मी का ही आगमन हो रहा है। तो जो आप मान लेते हो ना, उसका पॉजिटिव आपको दिखने लगता है। तो और ये सच है कि हमारा जो समाज है, हम शास्त्र को, अर्थ को, पूजा पाठ को हम बहुत मानते हैं। खास करके हमारे यहाँ बिहार में तो आप देखते ही हो कि हम जब 2 दिन बिना पानी के रह जाते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो एक परिवार जब आपके साथ जुड़ता है, किसी का लक तो जुड़ता ही है। और मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो लक मेरे साथ जुड़ गया है, ऐसा लग रहा है मुझे, और काम कर रहा है। तो इसमें उनका तो है ही सब कुछ, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे कमेंट्स जो मिले, बात जो हो, बट थैंक यू तो उन्हीं का जो हमें सुनते हैं। और हमें डे नाइट में बेचारे आधे घंटे 1 घंटे आते हैं, इतना काम धाम करके, फिर भी उसमें निकाल के सुन लेते हैं, ये कम बात नहीं है। तो सुनने वालों को, जो लाखों करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, जो प्यार देते हैं, जो आपके लिए दुआ लिखते हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अब आ जाते हैं ए राजा जी पर। बहुत हो गई अश्लीलता की बात। ए राजा जी कल जो एल्बम है वो रिलीज़ हो रही है, दर्शकों को इस बार कुछ खास देखने के मिलेगा राकेश मिश्रा जी के इस एल्बम में? सर यूनिक है। बस एक लाइन में बोल रहा हूँ कि एक आप चीज़ जानते होंगे, हमारे यहाँ एक विधि है कि कथा सत्यनारायण भगवान के होला, वो ददो करावत रहन, बबू करावत रहन, बाबू जी करोले, हमहू करावत रही। आ कल हमहू जाए तो हमारे लड़को कराई, सत्यनारायण भगवान के कथा बदली ना, लेकिन ओकर प्रसादी के स्टाइल चेंज होई, ठीक ना? प्रसाद चेंज हो सकता है, कहें से कि आज से 30 वर्ष पहले बनत रहे ऐसे पीस के चूरन, तो अब सीधे फॉर्मेट आ जाता है, हाँ लो भाई अब कार्टून में दिया, छोटी छोटी अथी में दिया था। तो वही स्टाइल है, अंदाज पूरा भोजपुरी है, लेकिन मिजाज पूरा शूटिंग का चेंज है। आप देखेंगे तो आपका कहेंगे कि हाँ भैया रियली में। आप टाइम निकाल के देखिएगा। भाभी क्या कहकर पुकारती है, ए राजा जी तुमने सुनी? मुझे लगता है कि अभी तक मुझे कोई नाम ही नहीं मिला है मेरा, क्योंकि लगभग तो अब
8 घंटा 9 घंटा तो हम हारमोनियम और संगीत में रहते हैं, तो पहले ही ये मना है कि भाई इधर नहीं छेड़ने का। हाँ, इधर से जब फ्री होने का तो फिर अपनी बात रख देने का। और सब लोग है ही घर पे, सब लोग सुनने वाले करने वाले हैं, तो लेकिन एक रिस्पेक्टेड चीज़ है कि इधर व्यास जी उधर डॉक्टर। अच्छा, दर्शक आपसे काफ़ी जुड़े हैं, आपके गाने को काफ़ी प्यार देते हैं, आपकी फिल्मों को काफ़ी प्यार देते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी बीते दिनों जो कुछ हुआ, तमाम बड़े चेहरे थे, चाहे हम बात करें पवन सिंह की, चाहे हम बात करें खेसारी लाल यादव की, चाहे हम बात करें अक्षरा सिंह जब लाई बाई उनकी। सर, क्या लग रहा है ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सही संकेत है कि इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर ही लगाना? फिर आप वहीं चले जाइए जहाँ हम आपको बोले थे, लाइक्स और कमेंट्स। यानी बड़े लोग भी अब लाइक्स कमेंट नहीं, दैट्स सिंपल सा लॉजिक है। एक कहावत है कि चर्चा, ठीक है, चर्चा समझते हैं? आज चर्चा कर रहे हैं आप, अगर ये नहीं होता तो आप करते? एक बात, बड़े कलाकारों को भी आवश्यकता है क्योंकि चर्चा हम आवश्यकता की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे एक बात पूछे कि चर्चा छोटा सा 2 लाइन का शब्द है, बट इसमें पावर तो है। बिल्कुल। कुछ जब ऐसा होता है तो आप करते हैं, नहीं होता तो आप नहीं करते। बहुत पढ़े लिखे आप आदमी हैं, समझ जाइए ना बात। ज़्यादा सोचना ही नहीं है। एक लाइन की बात है, हर व्यक्ति हर तरह से, ये आज संगीत एक फॉर्मेट हो गया है, ये अब संगीत नहीं है, ये आपको ही पता है और मैं भी बोल सकता हूँ। संगीत एक राजनीति का अखाड़ा हो गया, राजनीति की तरह। इसमें भी उठा पटक दाव पेंच 3 5 15 10 75 20 25 चल रहा है, ठीक है। आने वाले जनरेशन के लिए सही है, जो कलाकार बनना चाहते हैं, जिनके अंदर वो मेरिट है, वो गुण है। अरे सर, जब सही होता तो फिर आप चर्चा पे क्यों अटकते? अब तक तो ये 200-250 ना लिस्ट होता, जो कि आज वो लिस्ट ही नहीं बढ़ रहा है, तो चर्चा हो किस लिए रहा है कि लिस्ट बढ़ा ही नहीं, खाली एक जगह लिस्ट रहा है। आप समझते ही नहीं है। चर्चा का मतलब ही यही होता है कि आप सिर्फ मेरी बात करें, काम की बात करें चाहे ना करें, मेरी बात जरूर करें। तो अब जो आने वाला फ्यूचर है, या तो वो इनसे भी ज्यादा समझदार होगा चर्चा करने में, तो वो अपना चर्चा कराएगा। क्योंकि वर्किंग स्टाइल में ना, वर्किंग स्टाइल पे डिसाइड कहाँ हो रहा है। अब तो गाना बजता है तो आपको ही पता है, लोग भी बोलते हैं कि पता नहीं भैया क्या हो गया। अब गाना बजता है तो टाइटल देख के गाना बजाया जाता है। तो सर, ये विडंबना तो है। अब जहां से ये घुसा है तो उनसे बड़ा कुछ नहीं है, वहीं किसी दिन इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आज तक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबको था पता, एक संगीत ही बचा था जो किसी से पूछता नहीं था कि भाई साथ में डांस कर रहे हैं, आप कौन हो हम कौन हो। जब गाना बजता था तो सब हाथ उठा के डिंग डांग डिंग डांस करते थे। बट अब इस पे ध्यान दिया जाता है। तो जो चीज एकदम गंगा जी का पानी था, उसमें भी डिवाइडिंग हो गया। तो जब संगीत डिवाइडेड हो गया तो फिर तो थे राकेश मिश्रा जी, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बातचीत की है। इनकी एल्बम ए राजा जी आ रही है SRK म्यूजिक से, कल रिलीज हो जाएगी। आप खूब प्यार दीजिए, कमेंट कर बताइए कि ए राजा जी कैसे लगे। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज पटना।